अगर आप लोगों की तनकीद नहीं सुन सकते तो आप कुछ नया भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जेफ बेजोस आज के दौर के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इनका यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा था, आज की इस वीडियो में हम इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये सफर कैसा था और भी इनके रिलेटेड बहुत सारी बातें जानेंगे जो इनकी कामयाबी के राज हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए BNI TV को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आप सब Amazon को तो जानते ही होंगे, जिससे आपने कभी कोई चीज खरीदी होगी या फिर आपने कभी ना कभी कोई चीज वहां से सेल की होगी या फिर कभी ना कभी आपने उस वेबसाइट को विजिट तो किया ही होगा। उस वेबसाइट के उस कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस है। दोस्तों, जेफ बेजोस न्यू मैक्सिको में पैदा हुए। जब जेफ पैदा हुए तो उस वक्त इनकी माँ की उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो कॉलेज में स्टडी करती थी। और जब जेफ 18 महीने के हुए तो इनके असल फादर ने इनको और इनकी माँ को छोड़ दिया। उसके बाद 4 साल तक जेफ की माँ ने इनको अकेले में पाला। फिर इनकी माँ ने बेजोस नामी शख्स से शादी की, जिसकी वजह से जेफ का नाम जेफ बेजोस रख दिया गया। दोस्तों, जेफ को कंप्यूटर सीखने का बहुत ज्यादा शौक था, पर 90s में इतने कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, तो इन्होंने फिर मैनुअल पढ़कर ही कंप्यूटर का सब कुछ सीख लिया। और फिर स्कूल में टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना ठीक से नहीं आता था, तो जेफ ने अपने टीचर्स को भी कंप्यूटर सिखाया। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेफ ने अपनी फील्ड के रिलेटेड छोटी सी जॉब करना स्टार्ट कर दी और बहुत जल्दी उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे। पर एक दिन आया जब इनकी किस्मत में थोड़ा सा बदलाव आया और वो था Amazon का आइडिया। दोस्तों, इन्होंने अपनी वो जॉब छोड़ के अपने बिजनेस में ध्यान देना शुरू कर दिया। ये इनका सबसे मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त इनकी शादी भी हो गई थी और किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन के फिर उस कंपनी को छोड़ देना, ये वाकई में हम जैसे लोगों के लिए बेवकूफों वाली बात है। पर जेफ ने ये कर दिया और उस वक्त इनको सब लोग बातें करते थे कि ये तुमने क्या कर दिया, इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ी। उस वक्त जेफ ने ये कहा था कि अगर आप लोगों की तनकीद नहीं सुन सकते तो आप कभी कुछ नया नहीं कर सकते। दरअसल उस वक्त ये इंटरनेट पे बुक सेल किया करते थे। उसके बाद इन्होंने Amazon की एक कंपनी खोल दी, जिससे आप सब बाखूबी से वाकिफ भी होंगे। एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन का पहला पॉइंट क्या होता है जब वो स्टार्ट करता है अपने करियर का? पहला पॉइंट क्या होता है? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या होता है? जी, तो आप में से कई लोगों ने जवाब दिया होगा कि फेलियर। बिल्कुल, फेलियर वो पहला पॉइंट होता है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन का पहला सफर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह शुरू में इनका ये आइडिया इतना ना चला और दोस्तों, बहुत ही कम लोग होते हैं .com के स्टार्ट में ही क्राइसिस के बाद उठे हों। ये उन कम लोगों में से एक हैं और दोस्तों, आज ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बन चुके हैं। चलें दोस्तों, आपको इनके कुछ कामयाबी के राज बताता हूँ। इनका कामयाबी का पहला राज है जो इन्होंने अपनाया है और वो ये है कि कस्टमर्स आर द किंग एंड आई एम द सर्वेंट, यानी कि मेरे कस्टमर्स बादशाह हैं और मैं उनका नौकर। इनका कहना है कि ट्रीट योर कस्टमर लाइक अ किंग। दूसरा पॉइंट जो इनका कामयाबी का राज है वो ये है, ये हमेशा दो बातें कहते हैं कि इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखो, कस्टमर को क्या पसंद है और कस्टमर को क्या पसंद नहीं है। ये इन दोनों चीजों पर बहुत ध्यान रखते हैं। कई बार लोग बहुत पसंद है पर तो ध्यान रख लेते हैं, पर बहुत नापसंद को कई बार मिस कर जाते हैं। पर जेफ इन दोनों बातों को बहुत ध्यान देते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा कहते हैं कि कस्टमर को 3 चीजें बहुत अफेक्ट करती हैं और वो क्या है? डिले, डिफेक्टेड और आउट ऑफ स्टॉक। मतलब अगर कोई कस्टमर आपसे ऑर्डर करवाता है तो उसकी डिलीवरी में डिले आ जाए, उसे लेट मिले, तो ये कस्टमर को एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर जब कस्टमर रिसीव करे और तो उसे डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिले, ये भी बिल्कुल कस्टमर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। और फिर जब आपके पास स्टॉक खत्म हो जाए तब भी कस्टमर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इनका अगला पॉइंट जो ये हमेशा कहते रहते हैं, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम एम्प्लॉय। दोस्तों, जेफ के पास 12 लाख एम्प्लॉय हैं और ये कहते हैं कि ये एम्प्लॉय मैंने कस्टमर्स की सेवा के लिए रखे हैं। तो जब कोई एम्प्लॉय काम ठीक ना करे तो उसको अच्छा खासा डांट भी देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते।
इनका नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। दोस्तों इनका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म विजन रखो, शॉर्ट टर्म विजन नहीं। इनके एम्प्लॉयज इनसे पूछते रहते थे कि जेफ प्रॉफिट कब मिलेगा, प्रॉफिट कब मिलेगा, तो ये एक ही बात बोलते थे, ये कहते थे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देखो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। मुझे अगले 3 माह का नहीं, अगले 3 साल का सोचना है और उसका करना है। इनका अगला जो कामयाबी का राज है वो ये नॉट नीड फॉर वर्कर्स, ओनली नीड फॉर ओनर्स। दोस्तों जब जेफ ने ये कंपनी स्टार्ट की थी तो उस वक्त 614 एम्प्लॉयज थे और आज 12 लाख से भी ऊपर एम्प्लॉय हैं, जो 2018 में 5 लाख थे और 2 साल के अंदर अंदर दुगने से भी ज्यादा कर लिए। इनका ये कहना था कि मुझे नौकर नहीं चाहिए, मुझे ओनर्स चाहिए। नौकरी तो नौकर लोग करते हैं, मुझे ओनर्स चाहिए जो इस कंपनी को फास्ट से फास्ट रन करवा सके। तो फिर इन्होंने Amazon प्राइम लॉन्च की जिसमें ये सेम डे में डिलीवरी करते थे और कभी तो ये 15 से 20 मिनट में भी इनका ऑर्डर कस्टमर को रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा कहते हैं कि आपके पास 70% अगर इंफॉर्मेशन है तो काम को स्टार्ट करते हैं। काम को स्टार्ट करने के लिए 100% इंफॉर्मेशन का होना जरूरी नहीं है। आपको कस्टमर फीडबैक दे के आपकी इंफॉर्मेशन 100% कर देंगे, पर काम में देर ना लगाओ, जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो इससे पहले कि कोई और वो काम स्टार्ट कर ले। इनका जो अगला पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट मुझे भी बहुत पसंद आया है और वो पॉइंट है वैल्यू इमिटेशन और वैल्यू इनोवेशन। दोस्तों वैल्यू इमिटेशन वो होता है जिससे आप किसी को देख के वही बिजनेस, वही सेम चीज, वही सेम प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अभी अगर आपके पास आपके मोहल्ले में किसी ने एक शॉप खोल दी है, सेम शॉप है, उसने भी वही प्रोडक्ट रखी है और आप भी उसे देख के कह रहे हैं कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल चुका है, मैं भी अब खोलता हूँ, मैं भी अब इस पे पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे भी उतना प्रॉफिट मिलेगा। इसे कहते हैं वैल्यू इमिटेशन, जो किसी और को देख के, किसी और के प्रॉफिट को देख के कि उसने ये काम किया मैं भी यही काम करता हूँ। और वैल्यू इनोवेशन वो होती है कुछ नया करना, कुछ नया इजाद करना। और जेफ इस चीज पर बहुत बेस करते थे, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स देखी और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। नेक्स्ट पॉइंट, 80% प्रोडक्ट 20% प्रमोशन। दोस्तों इनका ये मानना है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आपको प्रमोशन की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक बंदा आपसे कोई चीज लेगा तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, वो अगली बार लाजमी आपके पास खुद भी आएगा और 4 और लोगों को भी ले आएगा। और अगर तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो प्रमोशन से आपकी वो चीज सेल तो हो जाएगी, पर जिस कस्टमर के पास जाएगी वो एक ही बार लेगा, दोबारा ना वो खुद आएगा ना ही किसी और को आने देगा। तो इसलिए इनका मानना है कि 80% आपकी प्रोडक्ट हो और 20% आपकी प्रमोशन हो। प्रोडक्ट अच्छी होगी, चीज लेट सेल होगी, जब सेल होना शुरू हो जाएगी तो बहुत अच्छी सेल होगी। इसके बाद दोस्तों जेफ कुछ ऐसी खरीदी हुई एक्सपेंसिव चीजें बताता हूँ जो सिर्फ अरबपति ही खरीद सकते हैं। तो चलो देखते हैं दोस्तों वो चीजें कौन सी हैं। नंबर 1, मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स। दोस्तों जेफ और इनकी वाइफ के दरमियान जो डाइवोर्स हुई वो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव डाइवोर्स है। इस डाइवोर्स के बाद जेफ ने अपनी वाइफ को $40 अरब दिए और इसके अलावा Amazon पर 4% तक पार्टनरशिप भी इनकी वाइफ को दी गई, जिसकी वजह से इनकी एक्स वाइफ चौथी दुनिया की अमीर औरत बन गई है। नंबर 2, मोस्ट एक्सपेंसिव क्लॉक इन द वर्ल्ड। दोस्तों जेफ मैक्सिको टेक्सास में 300 मीटर लंबी घड़ी बनवा रहे हैं जो दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव घड़ी है, जो आने वाले 10,000 साल तक काम करेगी। इसमें इन्होंने $50 मिलियन इन्वेस्ट किए और इस प्रोजेक्ट का नाम भी 10,000 ईयर क्लॉक रखा गया है। और इसमें एक साउंड सिस्टम भी लगा रहे हैं जो हर दिन चेंज होगा और ऐसे 10,000 साल तक डिफरेंट साउंड भी जनरेट करेगी। ये वाकई में एक अमेजिंग प्रोजेक्ट है। नंबर 3, मोस्ट एक्सपेंसिव हाउसेस। दोस्तों जेफ के पास टोटल 4 घर हैं और ये दुनिया के एक्सपेंसिव हाउसेस में से एक है। इनका एक घर वार्नर स्टेट जो इन्होंने $165 मिलियन का खरीदा था और एक घर वाशिंगटन में है जो इन्होंने $23 मिलियन का खरीदा था। और इसके अलावा भी इनके पास 2 घर हैं जो इस कीमत से कम के हैं। नंबर 5, मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिस इन द वर्ल्ड। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने एक ऑफिस बनवाया जिसको बनाने में 40 साल का वक्त लगा था और ये इन्होंने $4 अरब की भारी रकम के साथ बनवाया था।
मोस्ट एक्सपेंसिव फार्म इन द वर्ल्ड। दोस्तों जेफ को फार्म हाउसेस का बहुत शौक था और अपने शौक के चलते इन्होंने एक फार्म भी बना दिया जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव फार्म है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।